हाय दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। यहाँ एक बेसिक लेवल से, ऐसा लेवल से एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल तक जाएंगे। जो भी स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन आता है, इसके पास पी कब आता है, डी कब आता है, उसका पूरा कन्फ्यूजन, एक एक कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन इतना अच्छा से दूर होगा कि फिर दोबारा वो कन्फ्यूज नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भूलना भी चाहेगा तो नहीं भूल पाएगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आइए देखिए, यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले यहाँ देखिएगा ऑर्बिट का कक्षा कितना होता है, 7 आवर्त होता है तो 7 का कक्षा होता है। के एल एम एन पी क्यू आर, लेकिन जनरली मैट्रिक और नाइन्थ में के एल एम एन तक ही होता है, 11 पी क्यू आर। आप पूरा देखिएगा। इस बोरबोरी ने एक नियम दिया 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर का। तो 2n स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए के प्रथम कक्षा है तो 2 n की जगह प्रथम है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 2। दूसरा में कितना होगा आप देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तीसरा में कितना होगा 3 पर, यहाँ 3 रखिएगा तो 3 का वर्ग 9 और 9 दूना 18। उसी तरह यहाँ 4 रखिएगा तो 4 16, 16 दूना 32। इसी तरह अभी आप अपने से निकाल लीजिए। और उसके बाद होता है यहाँ देखिएगा सब सेल। सब सेल होता है पी एस पी डी एफ। सब में 4 4 का अंतर होता है, देख लीजिए। सब में 4 4 4 4 जोड़ते जाइए। अगला एस पी डी एफ सब सेल, यहाँ देखिएगा। उसके बाद कक्षक होता है, कक्षक। कक्षक यानी सब, यहाँ देखिएगा प्रत्येक सब सेल में कक्षक होता है यानी रूम होता है। एस के पास भी अपना रूम है, पी डी एफ सब कक्षक। उप सब सेल में एक कक्षक होता है जिसमें कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, यानी एक रूम में, एक कमरा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हुन ने कहा है कि कक्षक के बारे में, इसमें एक सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और घूर्णन यानी उल्टा घूर्णन में डबल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सब रूम में भर देंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बाद बचेगा तब उल्टा क्रम में डबल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे यहां देखिएगा, यहां एस है, एस के पास एक कक्ष होता है। पी है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो 3 गो रूम होता है। इसका 5 गो रूम होता है, इसका 7 गो रूम होता है। यहां देखिएगा। अब इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उल्टा क्रम में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें 1 2 3, फिर उल्टा क्रम में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसी तरह इसमें भी भरेंगे। पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसके बाद उल्टा क्रम में भरेंगे। यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिएगा सब सेल यानी सब सेल एस पी डी एफ जो 4 4 के अंतर पर होता है, 2 6 10 14। 2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पी का 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, डी का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, एफ का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद कक्षक में कहता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी एक रूम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकते हैं। लेकिन उसका भी शर्त है, पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन सजाएंगे, उसके बाद बचेगा तब डबल इलेक्ट्रॉन उल्टा क्रम में सजाएंगे। इसको आप समझ लिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला चलते हैं। यहां आप देखिए एस पी डी एफ, एस 1 से स्टार्ट होता है, पी 2 से और डी 3 से और एफ 4 से। यहां देखिएगा 1 1 2 2 3 3 सॉरी 3 3 4 4 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिएगा सब में अब एस पी डी एफ लगाएंगे। एस एस 2 से पी, फिर एस पी, अब यहां देखिएगा डी, फिर एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। यहां देखिएगा एस एस होगा, स्मॉल एस होगा, एस एस पी डी एफ, पी डी एफ। अब यहां देखिएगा इसको इस क्रम में लिखेंगे, समझिएगा ऊपर से आ रहा है। यहां एरो का निशान समझिएगा, एरो का।
यहाँ समझिएगा, पहले यहाँ समझिएगा, यहाँ सल्फर है, सल्फर है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ उल्टा। ये रो देख लीजिएगा, 1 2 2 2 3 3 4 4 पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद SPDF बैठा दीजिएगा। S1 से आता है, P2 से आता है, D3 से आता है और F4 से आता है, यह समझ लिए। उसके बाद इसमें SPDF लिख लिए और एरो देख लीजिएगा, एरो उल्टा क्रम है, यहाँ समाप्त होगा फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ समाप्त होगा फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ समाप्त हुआ फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ समाप्त हुआ फिर ऊपर से शुरू करेंगे। एरो देख लीजिए, एरो एरो किस ओर दर्शा रहा है, एस है सल्फर, यहाँ देखिएगा सल्फर का क्या होगा, सबसे पहले 1s2, 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन है। पहले इसको सर S2 यहाँ देखिएगा, फिर आएंगे 2s2, फिर इधर से आएंगे 2p2 सॉरी 2p में कितना रहता है, p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 6, फिर यहां से 2p के बाद 3s, फिर यहां से आएंगे 3p 4s। अब यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन यह अभी नहीं भर रही है, बाद में भी भर सकते हैं, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, इसमें 6 होता है तो 2 2 4 4, 6 4 10, 10 2 12, इसमें 16 है तो इसमें केवल 4 होगा, बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इधर से S आ रहा है, फिर S 2s, फिर 2p 2s, 3p 4s, 3d 4p 5s, फिर ऊपर से आ रहा है 4d 5p 6s, यानी ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ। आप एरो पर देख लीजिएगा, इसको लिख कर एक बार 2 बार क्लियर कर लीजिएगा। अब यहां देखिएगा 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 4 16। अब यहां देखिए डी और एफ एक ऐसा, डी और एफ एक ऐसा होता है कक्षा किसमें इसमें हाफ फिल या कर सकते हैं या फुल फिल। हाफ फिल से एक भी कम होगा तो अगला में सब्सेंट नहीं माना जाएगा। डी और एफ के लिए स्पेशल नियम है, डी और एफ स्पेशल कहता है यदि आप मुझे आधा दीजिएगा तब हम संतुष्ट रहेंगे, या हमें पूरा दीजिएगा। आधा से एक भी कम होगा तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, यानी हमारा सब्सेंट नहीं होगा या हमारा निश्चित नहीं होगा, हम भाग जाएंगे। तो डी और एफ जब भी आता है तो हाफ फिल हो तो हाफ फिल कर लेते हैं अगला में से लेके, या फुल फिल कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको सब्सेंट नहीं माना जाता है, इसलिए डी और एफ स्पेशल नियम लगता है। वह क्या कहते हैं कि हमको हाफ हाफ दीजिए, पूरा में सिंगल इलेक्ट्रॉन दीजिए या फुल दीजिए। सिंगल से एक भी कम होगा तो हम रुठ जाएंगे या वह सब्सेंट नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन फिर इस तरह लिखते चलिए 1s 2s 2p, p के बाद 3s, फिर यहां से लिखिए 3p 4s 3p 4s, फिर यहां से लिखिए 3d। अब पहले देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहीं तक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 2 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आता है, फिर 2, अब यहां देखिएगा 6 4 10 2 12, कितना है 17 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 5 12 5 17, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आता है। यहीं तक हमारा हो गया। फिर यहां देखिएगा आर्गन 18 है, आर्गन 18 यहां देखिएगा। फिर इसी तरह आएंगे, यानी यहां तक तो सेम ना लिख रहे हैं, तो फिर लिखिए 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p। अब यहां देखिएगा 18 है, 18 है ना, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 19 है। अब यहाँ फिर उसी तरह आएंगे, यानी यहाँ तक का सेम है, यहाँ तक का सेम है ना। 18 यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो जा रहा है। पी में क्या पूरा 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 तक पूरा 4 फिल हो जा रहा है, तो हम खाली यहाँ AR लिख कर भी बना सकते हैं, क्योंकि इतना सेम आता है, इतना आर्गन का यहाँ सेम लिख सकते हैं। या फिर लिखने की क्या हो सकता है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तक का तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो यहाँ AR लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ तक हो गया, कहाँ तक हुआ 3p। अब यहाँ देखिए 3p यहाँ ना है, यहाँ तक हमारा हो गया। फिर कहाँ से शुरू करेंगे 3p, 3p के बाद कितना 3p यहाँ समाप्त हुआ,
फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यह समाप्त हुआ 3p यहाँ ना है, फिर इधर ना आएगा 3p के बाद 4s ना आएगा यहाँ, फिर क्या आएगा 4s। अब यहाँ देखिएगा अब 4s आया, यह तो 18 वो हो गया, एक इसमें खाली रख दिए तो 19 हो गया, यह भी हो गया। फिर यहाँ देखिएगा ये 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 परमाणु संख्या है तो 20 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। तो इसमें Ar या आप सेम टू सेम Ar वाला यही लिख दीजिए या Ar लिखिए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ तक आ गए, यानी 4s2 खाली 4s2 कर देंगे तो 18 2 20, यह भी हो गया। अब यहाँ ये 28, यह थोड़ा यहाँ समझिएगा Ar यह 18 तक तो लिख लिए ना, 18 तक यानी 3p6 तक, यानी यहां तक आप लिख लिए R1 में। अब फिर कहां से शुरू करेंगे 4s1, या आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4s1, 4 के बाद फिर क्या होता है 3d, यहां देखिए पहले लिख लीजिए 4s 3d, 3d के बाद क्या 4p फिर 5s, पहले इसको समझ लीजिएगा 5s पहले समझिएगा। यह तो 18 है, 18 2 20, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, 20 6 26, 20 में कितना सॉरी डी है। अब यहां देखिएगा डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहां देखिएगा 18 2 20, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 18 2 20, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 20 में कितना जोड़ देंगे 8, 20 8 28, यानी 18 2 20 20 8 28। अब यहाँ एक चीज दिक्कत हो गया, यहाँ देखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर 9 इलेक्ट्रॉन रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसको 10 करते हैं, क्योंकि यह हाफ फिल हो या फुल फिलिंग हो सकता है। अगर हाफ फिल और फुल फिल नहीं हो रहा है और उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो यह सबसेंट नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ तक यह सही है। फिर आइए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा यानी यहां भी 18 तक तो सही है। अब यहां फिर यह 4s2 18 2 20 3d10। अब यहां देखिएगा, अब यहां क्या होगा, यहां देखिएगा 3d10 आप लिखिएगा तो 10 तो नहीं होगा, यह 20 हो जाएगा। अब 20 में कितना 9 का आवश्यकता है, तो यहां 3d9 होगा, 9 सबसेंट नहीं माना जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह 9 आ गया तो डी और एफ कहता है या मुझे हाफ दीजिए या हमें फुल दीजिए। यदि हाफ और फुल से 1 इलेक्ट्रॉन कम दे रहे हैं तो हम सबसेंट नहीं, हम भाग जाएंगे। नहीं होता है कोई, देखिएगा किसी बच्चा को थोड़ा सा 1 कम दीजिएगा, थोड़ा सा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, फिर भी क्या करता है खिसिया कर भाग जाता है या बिक कर भाग जाता है। सेम वही बच्चा वाली हरकत है डी और एफ का। कहता है 1 से भी कम दे दीजिएगा तो समझ जाइए, डी और एफ कहता है 1 से कम दे दीजिएगा हाफ फिल में या फुल फिल में भी 1 से कम होगा तो हम सबसेंट नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे। तो डी और एफ के लिए यह कहता है, यहाँ देखिएगा 18 तक तो हो गया है, 4s2 18 2 20 और 3d10 होता है, इसमें 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 29 तक है कॉपर। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ 10 कर देंगे। 10 इस यह नहीं खिसियाएगा, यह कहेगा हमारा तो 2 मैक्सिमम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 हम में ले लीजिएगा तभी कोई बात नहीं, यह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन कम दीजिएगा तो पूरा बिक के भाग जाएगा और सबसेंट नहीं होगा, इसलिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 3d10 कर देंगे। और फिर आइए जिंक पर, सेम वही है, इसमें तो कोई नहीं, 4s2 और यह 3d10, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आइए इस पर आइए, आयरन हो सो ए यार, यहां समझिएगा यहां तक तो ये है 18 4s2, यहां देखिए 18 तक तो यह आता है 4s2, 4 के बाद फिर क्या यहां से शुरू होता है 3d। अब यहां समझिएगा 3d 18 2 20 कितना है 6, यहां समझिएगा 18 2 20 यह कितना 6। अब तो यह सबसेंट होगा क्योंकि हाफ फिल से अधिक है, हाफ फिल से 1 भी कम रहता तो नहीं होता, या फुल फिल से 1 भी कम रहता तो नहीं होता, 1 का अंतर बहुत है, हाफ फिल से 1 कम होंगे यानी हाफ फिल उसका
5 होता है, अगर 4 रहेगा तो नहीं मानेगा। फुलफिल 10 होता है इलेक्ट्रॉन, यदि 9 रहेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ 6 है, यह तो ठीक है। इसी तरह आप 30 तक आसानी से बना लीजिएगा। अगला वीडियो में जो भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये बार बार वीडियो देख लीजिएगा। और इसी तरह अगला पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाकी है वो बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इंतजार करते रहिए। अब प्लस कमेंट कीजिए किसको नहीं समझ में, इसके बाद भी नहीं समझ में आया उसके बाद भी हम समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करना है, एक है, एक लिख लेना है, 2 2, 3 3, 4 4, 4 बार, 5 5 बार लिख लेना है, 6 6 बार लिख लेना है। और उसको इस तरह तीर, यहाँ देखिएगा, यहां समाप्त हो फिर यहां से शुरू होगा, यहां समाप्त हो फिर यहां से शुरू हुआ, यह समझ लेना है। अब यहां देखिएगा, S1 पाएगा, P2 पाएगा, D3 पाएगा और F4 पाएगा। यह पूरा S वाला है, P, यह पूरा P वाला है, यह पूरा P वाला के बाद 3 वाला या D वाला है, यह कितना F वाला है। आप इसको लिख लीजिएगा, या आप S S P लिख लीजिएगा, S P D लिख लीजिएगा, S यहाँ 4 है तो P D, यहाँ देखिएगा यह पूरा P वाला है। जिस तरह यह S वाला है उस तरह यह P वाला है, यह D वाला है और यह F वाला है। बस लिख लेना है, अंक लिख कर, और उसके बाद इसको इस एरो दे देना है, जहां समाप्त होगा फिर यहां से शुरू करना है। 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको भी प्रॉब्लम है वह एक बार कमेंट कीजिएगा। हालांकि इसके बाद प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। और अगला वीडियो में 30 के बाद आएंगे। धन्यवाद।